हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर 11th क्लास। बच्चों, इससे पहले मैं अपने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अकाउंटिंग टर्म्स बच्चों आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके आगे हम बढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चों? जैसे हम मैथ्स के अंदर करते हैं बच्चों, एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना पड़ता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से अकाउंट्स में हमें प्रूव करना पड़ता है। इसमें हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि जैसे कि एसेट्स हमें प्रूव करना पड़ता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। हमें हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर ये चीज़ प्रूव करनी होती है, उसी का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइड होती हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स आ जाएंगे बच्चों, राइट हैंड साइड पर आपके लायबिलिटीज और कैपिटल आ जाएगी। लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं? ये आपके टोटल क्लेम्स या टोटल इक्विटी। अकेली अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ये आपकी बन जाएगी आउटसाइडर्स क्लेम, और अगर हम कैपिटल की बात करें दिस इज द इनसाइडर्स क्लेम। ये प्रोप्राइटर का पैसा है, ये बाहर जो हमने उधार पे माल खरीदा है उनकी पेमेंट करनी है, या हमने बैंक से लोन लिया है, कोई भी पैसा कोई भी सर्विस अगर देनी बाकी है, पेंडिंग है, तो वो हमारी आउटसाइडर्स क्लेम है। क्योंकि पैसा प्रोप्राइटर ने डाला था तो ये हमारी इनसाइडर क्लेम है। इसका दूसरा नाम क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू टोटल क्लेम या फिर टोटल इक्विटी। बच्चों, क्वेश्चन आगे करने से पहले एक बहुत छोटी सी टिप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें किस किस आइटम के अंदर क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस करना है। सबसे पहले मैं कैपिटल की बात करती हूँ। कैपिटल जो है सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किन आइटम से इंक्रीज होगी और किन आइटम से डिक्रीज होगी, इसमें 5 पॉइंट आते हैं। अगर बिजनेस में हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो इससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेस में कोई अगर हमने लॉसेज इंकर किए हैं तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस किसी भी तरह का, बिजनेस में जो लॉसेज इंकर किए हैं उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर हमने कोई ड्राइंग्स करी है तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर हमने बिजनेस में कोई इनकम जनरेट करी है, कोई हमें इनकम हुई है, उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। या हमें कोई प्रॉफिट हुआ है बिजनेस के अंदर, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ये 5 सिचुएशन है जिसमें से 3 आइटम से कैपिटल आपकी कम हो जाती है, 2 आइटम से कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है। इनका इफेक्ट हमारा कैपिटल के अंदर आता है। इस पॉइंट के ऊपर बच्चों 1 मार्कर कई बार पूछा जाता है। टीचर ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देती है कि ऐसी 2 आइटम बताओ जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट आपकी कैपिटल पर आते हैं, कैपिटल कम हो जाती है या कैपिटल बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये 5 आइटम अच्छे से क्लियर हैं तो आप उस 1 मार्कर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। चलो बच्चों, ये तो हमें पता है हर बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के अंदर कहीं ना कहीं पे हमारे 2 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। एक अकाउंट या तो प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, या दोनों अकाउंट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हमने बिजनेस में बिजनेस में हमने गुड्स खरीदी और कैश पे हमने माल खरीदा। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारा माल बढ़ गया, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया और कैश हमारा कम हो गया। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाती है। अगर हमने माल उधार पे खरीदा तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं और लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, तब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाती है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसका कि बिजनेस के अंदर जो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका इम्पैक्ट हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दिखाना पड़ता है। बच्चों, इसके अंदर टीएस गरेवाल 2020 एडिशन के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि या तो एज इट इज सेम आ जाता है आपको एग्जाम के अंदर, या उसके जो शुरू की 2 या 3 एडजस्टमेंट हैं टीचर उसको बेस बना के क्वेश्चन बना देती है। तो अभी मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका हम बना लेते हैं यहाँ पे एसेट्स। यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चों सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स और एक गैप देने के बाद इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस
कैपिटल हम सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पर हम एक लाइन डाल देंगे। अब सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स, ये किसी किसी स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि हमें सीरियल नंबर लिखना है और पर्टिकुलर्स लिखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में को करने में टाइम बहुत लग जाता है। तो बहुत से स्कूल्स के अंदर टीचर्स ये बोलते हैं कि सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स बच्चों आप रहने दो। ये अब आपके ऊपर है कि आपको लिखना है या नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, न्यू एडिशन है टीएस गरेवाल 2020 एडिशन। सेम क्वेश्चन ओल्ड एडिशन में भी गिवन है, उसका नंबर हो सकता है डिफरेंट हो। क्वेश्चन है हमारा डी महापात्रा का। इसमें है क्वेश्चन में डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। वो कैश लेकर आया 50,000। तो हमारे पास एक एसेट आ गया बच्चों कैश। मैंने यहाँ सीरियल नंबर तो मैं बना लेती हूँ पर पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है। तो हमारे पास एसेट्स में कैश आ गया 50,000 हमने कैश में लिखा। और क्या लाया वो अपने साथ, बाय चेक 1 लाख रुपए वो चेक से लेकर आया, मतलब बैंक। हमारे एसेट्स में बैंक आ गया, इधर हमने लिखा 1 लाख। उसके बाद है गुड्स ₹60,000। गुड्स किस नाम से लिखी जाएंगी, स्टॉक प्लस 60,000। उसके बाद वो मशीनरी लाया है 1 लाख की प्लस मशीनरी प्लस 1 लाख। और फर्नीचर लाया है 50,000 का, वो फर्नीचर है 50,000 का। इतना सारा आइटम वो लेकर आया है। फिर डी महापात्रा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके देखते हैं कि उसने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कैपिटल की डेफिनेशन आप अगर मेरा पीछे वाला वीडियो देखोगे तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। कैपिटल का मतलब है मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर एंड द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे वो ये सब सामान भी लेकर आया है और उनकी मनी वैल्यू भी बता रखी है। तो इन सबको हम प्लस करें, 50,000 प्लस 1 लाख 150 प्लस 6210 प्लस 1 लाख 310 प्लस 50 3,60,000 उसकी कैपिटल बन गई। 3,60,000 उसकी हमने कैपिटल बना दी। सेकेंड, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कौन सी थी गुड्स, 60,000 की। 1/3 मतलब अगर हम 60,000 का 1/3 करें तो 20,000 का माल उसने बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर। मतलब 20,000 की अगर कॉस्ट प्राइस थी उस पर उसने 10% प्रॉफिट कमाया 2,000। तो उसकी सेल वैल्यू हो गई 22,000। ये इसकी सेल वैल्यू है। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। 11,000 उसको कैश में मिल गया और 11,000 अभी उसको मिलना है। अगर मिलना है तो ये उसके डेटर्स हो गए, तो हमारी यहाँ पर सीरियल नंबर में 2 आ जाएगा। माल उसने बेचा 20,000 का, माइनस करो, ये 2,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद कैश उसको मिल गया 11,000। 11,000 इसमें प्लस कर देते हैं हम। 11,000 उसको मिलेगा अभी, यहाँ हम कर देंगे डेटर्स 11,000 और 2,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। 20,000 का उसका स्टॉक कम हुआ, माइनस कर दिया। 11,000 कैश आ गया उसके पास। 11,000 उसको अभी मिलना बाकी है जो कि डेटर्स बन गए। 2,000 के उसका प्रॉफिट था तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन्स हमारी आ चुकी हैं, यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन बन जाती है। प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल कैश हो गया 61,000। बैंक में नो चेंज 1 लाख। 60 में से 20 गए, 40,000 का स्टॉक है आपके पास। 1 लाख की मशीनरी होल्ड की हुई है। 50,000 का फर्नीचर है। 11,000 के डेटर्स हैं और 3,62,000 की टोटल कैपिटल है। अगर हम इस चीज़ को प्लस करेंगे बच्चों तो हमारा वही अमाउंट निकल कर आएगा 3,62,000। मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर इन 2 ट्रांजेक्शन से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है। LHS इज इक्वल टू द RHS। नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी थी हमारी 1 लाख की। डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम यहाँ पे 10,000 से एसेट की वैल्यू कम कर देंगे। क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कि किन किन पॉइंट से कैपिटल इंक्रीज होती है और किन किन पॉइंट से कैपिटल डिक्रीज होती है।
अगेन देयर इज अ न्यू इक्वेशन। 61,000 का कैश है, 1 लाख अभी भी बैंक में पड़ा है, नो चेंज। 40,000 का स्टॉक है, 90,000 मशीनरी, प्लस 50,000 आपके पास फर्नीचर था, प्लस 11,000 के डेटर्स थे, और कैपिटल अब आपकी होगी 3,52,000। अगली ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 4th नंबर, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, अपने खुद के लिए वो ले गया। ड्राइंग्स की डेफिनेशन अगर हम याद करें, क्या थी ड्राइंग्स की डेफिनेशन? मनी टेकन फॉर द पर्सनल यूज एंड द गुड्स टेकन फॉर द पर्सनल यूज, उसकी मनी वैल्यू हम ले लेंगे। कितना पैसा वो अपने खुद के लिए उठा के ले गया? 10,000। कैश हमारा कम हो गया, माइनस कर दो, क्योंकि ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का सीधा इफेक्ट कैपिटल पर आता है, हमने कैपिटल भी कम कर दी। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन फिर से बनकर आ गई बच्चों। न्यू इक्वेशन, 51,000 हमारे पास कैश बचा, 1 लाख का हमारे पास बैंक में है, 40,000 का स्टॉक है, 90,000 हमारे पास मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 के डेटर्स हैं, इज इक्वल टू 3,42,000 की कैपिटल है हमारी। अगली ट्रांजेक्शन 5th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। ड्राइंग्स कितनी थी बच्चों? 10,000 की ड्राइंग्स थी, इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है? बिजनेस चार्ज कर रहे हैं प्रोप्राइटर के ऊपर। अब सोच के देखो, जिसका बिजनेस है वही अपनी विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्योंकि बिजनेस को वही रन कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा कैपिटल में आएगा, कहीं और नहीं आएगा। हमेशा मानते चलते हैं कि प्रोप्राइटर अगर अपनी ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो बिजनेस से ही पैसा उठा रहे हैं और बिजनेस को ही दे रहे हैं। 5% ऑफ 10,000, 500 इधर ही प्लस किया, इधर ही हमने माइनस कर दिया, प्लस किया और माइनस किया, कैपिटल में ही हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। पूरी स्टेटमेंट में नो चेंज। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। माल आपने 10,000 का बेचा एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। 10,000 का आपने माल बेचा, यहाँ पे स्टॉक आपका कम हो गया और गुप्ता से बिल रिसीवेबल मिल गया। यहाँ पे एक कॉलम हमारा बन जाएगा एसेट्स के अंदर ही, प्लस बिल रिसीवेबल, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, प्लस 10,000 हमारी नई इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे 51,000 का कैश प्लस 1 लाख बैंक में है, 30,000 का स्टॉक है, 90,000 की मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 डेटर्स के, 10,000 का बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू 3,42,000 की टोटल कैपिटल। अगली ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। मतलब जब बिल रिसीवेबल जो हमें गुप्ता से 10,000 का मिला था, मैच्योरिटी पर हमें पैसा मिल गया, रिसीव 10,000, तो 10,000 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कैश में, और बिल रिसीवेबल हम अपना माइनस कर देते हैं, ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारी इसकी न्यू इक्वेशन बनकर आ गई। 61,000 कैश में है, प्लस 1 लाख बैंक में है, 30,000 का स्टॉक है हमारे पास, 90,000 की मशीनरी, प्लस 50,000 फर्नीचर में, प्लस 11,000 के डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल 0 हो गया, नील लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 3,42,000 टोटल कैपिटल। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। इसके नीचे हम एक लाइन डाल देंगे, डबल लाइन डाल देंगे। डबल लाइन डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 3,42,000 इज इक्वल टू 3,42,000। ये था बच्चों हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 15, डी महापात्रा का क्वेश्चन। ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे या तो टीचर सेम क्वेश्चन दे देती है, या इसके जो ऊपर की 2 ट्रांजेक्शन है ना, सिर्फ इसी के ऊपर एक 3 मार्कर क्वेश्चन टीचर आपको दे सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट हमें करना था वो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी भी किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, अगले वीडियो में आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।